हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 24। अब आगे। काव्य जो थोड़ी देर से आया था उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और शांत भाव से बोला, भाई मुझे दर्शी से बात करना है, इसलिए आप उधर बैठिए। तुम दूर से भी बात कर सकते हो, दर्शी को सब सुनाई देता है। अजय ने एक नजर काव्य को घूरा और तुरंत बोला। वह सोचने लगा कि काव्य उसकी छोटी बहन के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता था। ये देखकर कि अजय को उसके इरादे पता चल गए हैं, उसने सीधे कहा, भाई आप उस दिन दर्शी के साथ बैठे थे, क्या आज मुझे उसके साथ आप नहीं बैठने दे सकते? उद्धरण चिन्ह। नहीं। काव्य। समय ने चम्मच नीचे रखा और बोले, तुम दोनों भाई अब बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। काव्य तुम दर्शी के सामने बैठ जाओ। मनारा तुरंत बोली, काव्य आप मेरे पास बैठ सकते हैं, मैं आपकी बातों को सुनना पसंद करती हूँ। साधना ने भी हंसते हुए कहा, काव्य तुम जो पहले बात कर रहे थे वह काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन दर्शी को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इन सब के बारे में मनारा से बात करनी चाहिए। दर्शी खड़ी हुई और एक अलग सीट पर बैठकर बोली, अजय भाई मेरे इस तरफ बैठ जाए और काव्य भाई आप मेरे दूसरी तरफ बैठ जाए। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, काव्य भाई अपने हाल ही में मुझे बहुत सारी तस्वीरें भेजी थी, क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकते हैं? साधना ने हैरानी से पूछा, दर्शी तुम्हें कब से साइंस में इंटरेस्ट आने लगा? उद्धरण चिन्ह। अभी हाल ही में, इसमें क्या कुछ गलत है? दर्शी ने उनकी ओर देखा और एक स्माइल पास की। मैंने भाई से सीखा है कि फ्यूचर बताने वाली चीजें बेकार होती है, हमें उन सबको बस एंटरटेनमेंट के लिए सुन लेना चाहिए, पर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वह मनारा की ओर मुड़ी और बोली, मनारा मैं सही कह रही हूँ ना? उद्धरण चिन्ह। मनारा अचानक पूछे गए सवाल से चौंक गई, क्या तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? उद्धरण चिन्ह। अरे तुमने मुझे पहले बहुत सारे भविष्य और राशि की बुक दी थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें उसमें इंटरेस्ट होगा। दर्शी की बातों से मनारा असहज महसूस करने लगी। मनारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहती थी। दर्शी तुरंत बोली, मैं समझ गई, तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। समय ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ मनारा, तुम्हें काव्य से सीखना चाहिए और फालतू चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अजय ने मनारा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वह सोच में पड़ गया कि मनारा दर्शी से क्या करवाना चाहती थी। शुक्र है कि अब वहां की बात खत्म हो गई। सभी लोगों ने चुपचाप खाना खाया। जब तक दर्शी का खाना खत्म हुआ उसका पेट हद से ज्यादा भर गया। दोनों भाइयों ने उसे इतना खिलाया कि वह काफी देर तक ऊपर जाने के बारे में सोचती रह गई। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, मनारा उम्मीद भरी नजर के साथ उसके पास पहुंची। दर्शी थोड़ी हैरान थी, लेकिन अभी उसके पास मनारा से निपटने का मन नहीं था। दर्शी ने अपने कमरे का गेट खोला और अंदर चली गई, लेकिन उसे हैरानी हुई कि मनारा भी उसके पीछे आई। जैसे ही वह अंदर आई, मनारा ने जल्दी से गेट बंद किया और बोली, दर्शी सागर ने क्या कहा? दर्शी के मन में सवाल आया कि आखिर वह सागर के बारे में क्यों पूछ रही है। दर्शी को चुप देखकर मनारा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, दर्शी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुमने आज सागर को नहीं देखा? क्या उसने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम दुखी हो? मनारा ने जोर देकर पूछा। तभी दर्शी को समझ में आया कि मनारा ने क्या सोच लिया था। दर्शी ने अपने चेहरे पर बिना भाव लाए कहा, नहीं मैंने उसे नहीं देखा, वह शायद मुझे देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं सिर्फ अदम्य से सगाई करने पर ध्यान दूंगी। लेकिन ये ठीक नहीं है। मनारा की आवाज अचानक तेज हो गई और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खांसते हुए कहा, सागर को घर से निकाल दिया गया है, इसलिए तुम्हें सगाई में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कौन जानता है कि शायद वह बाद में तुम्हारे साथ रहना चाहे। दर्शी ने अपने चेहरे पर उदास भाव लाते हुए कहा, मैं सगाई नहीं रोक सकती मनारा। तुम डर और अदम्य से बात क्यों नहीं करती? दर्शी ने अपनी मासूम आंखें झपकाते हुए कहा, जिसे देखकर मनारा के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। मनारा इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि समय के सामने इस मामले को उठाए, और रही बात अदम्य की तो वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मनारा काफी परेशान थी। वह सोच रही थी कि आखिर सागर क्या कर रहा है। मनारा मैं थक गई हूँ और मुझे सोना है, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम वापस जा सकती हो, दर्शी ने धीरे से कहा। दर्शी के चेहरे को देखकर मनारा को लगा कि शायद दर्शी अभी परेशान है, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पहले तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। आखिरकार बला टली, दर्शी ने मन में सोचा। मनारा उलझन के साथ कमरे से बाहर चली गई। वह जल्दी से अपने कमरे में आए और उसने तुरंत सागर को फोन किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला। मनारा गुस्से में थी और उसने अपना फोन लगभग फेंक दिया। मनारा की आंखों में जलन और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा था। इस बीच दर्शी बेड पर लेटी अपने ख्यालों में खोई थी, तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। एक ब्लू ड्रेस पहने लड़की अंदर आई। वह दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी और दर्शी ने उसे पिछले जन्म से पहचान लिया। बूढ़ी मेड के मरने के बाद इस लड़की ने उनकी जगह ली थी। दर्शी को यकीन था कि वह साधना की जासूस है।
मिस माहेश्वरी, मेरा नाम जैस्मिन है, मुझे आपकी देखभाल के लिए मिसेज माहेश्वरी ने रखा क्योंकि आपकी मेड छुट्टी पर गई है। साधना बहुत परेशान थी कि दर्शी ने अंजलि को बाहर क्यों निकाल दिया और अपने कमरे का लॉक भी चेंज कर दिया, इसलिए उन्होंने जैस्मिन को दर्शी पर नजर रखने और यह पता लगाने के लिए भेजा था कि क्या चल रहा है। दर्शी बेड से उठी और एक प्यारी मुस्कान के साथ बोली, क्या सच में? आंटी सचमुच बहुत अच्छी है। जैस्मिन को दर्शी की बेवकूफी को देखकर हंसी आई, उसे हैरानी हुई कि आखिर साधना इतनी चिंता क्यों कर रही थी। दर्शी एक बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं है। दर्शी मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने जैस्मिन को चाबी देते हुए कहा, अब जबकि तुम मेरी मेड हो तो तुम्हें मेरे कमरे का ध्यान रखना होगा ताकि कुछ भी खो न जाए। जैस्मिन को हैरानी हुई लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, हालांकि वह दिखने में सम्मानजनक लग रही थी लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मिस माहेश्वरी इतनी आसानी से धोखा खाने वाली मूर्ख है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैडम और मिसेज माहेश्वरी ने इतने लंबे समय तक उसके साथ छल किया है। जैस्मिन ने सोचा, कुछ और नहीं है तो तुम जा सकती हो, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है इसलिए मुझे आराम करना है। मेड तुरंत चली गई। उसके जाने के बाद दर्शी की मुस्कान गायब हो गई। वह बिस्तर से उठी और उसने लकड़ी पर अपना काम जारी रखा। उसे नहीं पता था कि अदम्य उससे इतना नाराज क्यों हो गया, लेकिन वह किसी भी कीमत पर सगाई में उसका भरोसा जीत कर ही रहेगी। सगाई का दिन। माहेश्वरी विला में घर का माहौल कुछ गंभीर था क्योंकि दर्शी और अदम्य की सगाई आज होने वाली थी। पिछले कुछ दिनों से दर्शी के अचानक व्यवहार से सभी को लगा कि वह समझदार हो गई है, जिससे समय काफी खुश थी। उन्होंने सोचा था कि सगाई आसानी से हो जाएगी, लेकिन अब अचानक दर्शी फिर से अजीब व्यवहार करने लगी थी। दर्शी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? हम पहले ही उसे कई बार बुला चुके हैं। समय ने अपने बगल में बैठे अजय को देखकर पूछा, क्या उसने हमारे साथ अस्थाना के घर सगाई में जाने का वादा नहीं किया था? वह अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। दर्शी ने कहा है कि वह कुछ जरूरी काम कर रही है और उसने हमसे कहा कि हम उसे परेशान न करें, वह 5 मिनट में बाहर आ जाएगी, अजय ने जवाब दिया। आज की सगाई से जरूरी क्या हो सकता है? साधना का चेहरा चिंता से भरा हुआ था लेकिन उनका दिल खुशी से झूम रहा था। दर्शी एक बेवकूफ लड़की है, वह अभी भी अदम्य से सगाई नहीं करना चाहती। वह जितनी परेशानी खड़ी करेगी उतना ही अच्छा होगा। कुछ देर सोचने के बाद समय ने साधना की ओर देखा और फिर अपने सामने खड़े 3 लोगों को देखकर बोले, तुम लोग पहले अस्थाना हाउस जाओ और उन्हें बताओ कि जरूरी काम की वजह से हम देर से आ रहे हैं, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, वैभव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं दर्शी के साथ जाना चाहता हूँ। मैं दर्शी के अजीब व्यवहार से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि हमें उसके साथ ही रहना चाहिए, अजय ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। मैं भी दर्शी का इंतजार करूंगा, काव्य ने कहा। समय ने एक पल के लिए उन तीनों को देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, समय ने सोचा कि इन तीनों लड़कों ने ही बचपन से दर्शी को बिगाड़ा है, इसलिए इन्हें यही उसके साथ रहने देना ठीक है। फिर वह साधना और मनारा की ओर मुड़े और बोले, तुम दोनों आगे बढ़ो और अस्थाना परिवार के लोगों से कहो कि हम जरूरी काम निपटा रहे हैं और हम बाद में आएंगे। दोनों ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर निकले, मनारा का चेहरा बदल गया। दर्शी सचमुच बेवकूफ है। सबका ध्यान उस पर ही क्यों रहता है? क्या वह उसके लायक भी है? साधना ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, अगर वह न आए तो ही बेहतर है। अगर वह इस तरह से वहां नहीं आएगी तो अस्थाना परिवार के लिए यह एक झटके की तरह होगा और तुम्हारे लिए एक मौका। ये सुनकर मनारा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, वह वहां अदम्य का ध्यान अपनी तरफ कर पाएगी अगर दर्शी वहां न आए। इस बात के ख्याल से ही वह खुशी से कार में बैठ गई। इस बीच नीचे माहेश्वरी परिवार के लोग इंतजार करते रहे लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वैभव अचानक बोला, अब मुझे दर्शी के लिए डर लग रहा है, कहीं उसने सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच लिया? उद्धरण चिन्ह। समय जो चाय पीने ही वाले थे, अचानक उन्होंने उसे थूक दिया और गुस्से से बोले, तुम बेवकूफ लड़के, क्या तुम बोलने से पहले कुछ सोच नहीं सकते? उद्धरण चिन्ह। वैभव ने दुखी होकर कहा, मैं थोड़ा परेशान हो गया था। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, समय ने कहा। हालांकि वह ऊपर से गुस्से में दिख रहे थे लेकिन मन ही मन वह भी काफी परेशान हो गए थे। क्या होगा अगर दर्शी को वाकई अपने फैसले का पछतावा हो रहा होगा और उसने कोई बेवकूफी से भरा काम करने के बारे में सोचा हो? तो उन्होंने चाय के कप को नीचे रखा और जल्दी से ऊपर की ओर चले गए। उनके पीछे दर्शी के भाई भी दर्शी के कमरे की तरफ गए। जब वह दर्शी के कमरे के पास पहुंचे, वैभव ने गेट खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सभी घबरा गए थे, ये सोचकर कि दर्शी ने कुछ गलत न कर दिया हो। समय बोले, एक तरफ हटो, मैं इसे संभाल लूंगा। उन्होंने वैभव को एक तरफ धक्का दिया और दरवाजे पर लात मारकर तोड़ने ही वाले थे कि उन्हें कमरे के अंदर से एक हल्की आवाज सुनाई दी और फिर गेट खुला। दूसरी तरफ अस्थाना हवेली के लिविंग रूम में काफी सारे मेहमान आए थे। लिविंग रूम में एक आलीशान झूमर लगा हुआ था जो शानदार रोशनी बिखेर रहा था। वहां पर आए मेहमानों ने काफी महंगे कपड़े पहने थे, जिससे पता चल रहा था कि वह सभी काफी अमीर थे।
वहां यही चर्चा हो रही थी कि आज अस्थाना परिवार के युवा मास्टर अदम्य अस्थाना की सगाई माहेश्वरी परिवार की असभ्य बेटी से हो रही है। अस्थाना परिवार के सभी लोगों ने आज ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। अदम्य ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहा था, उसकी गहरी आंखें काफी ठंडी थी और उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। बचपन में उसकी सगाई तय हो चुकी थी, हालांकि पिछले कुछ सालों से दर्शी की पर्सनैलिटी चेंज हो गई और वह न केवल बेकार कपड़े पहनने लगी थी बल्कि सागर का पीछा भी करती थी। उसके दादा और परिवार के बड़े बुजुर्ग दोनों ही दर्शी को पसंद नहीं करते थे और वह चाहते थे कि उनकी सगाई टूट जाए, लेकिन उसने बस दर्शी से शादी करने का फैसला किया था। बास माहेश्वरी परिवार की कार आ गई है। उस समय जैक जो कुछ हड़बड़ी में आया था अदम्य से बोला। अदम्य की आंखें जो थोड़ी ठंडी थी एक चमक के साथ दरवाजे की ओर गई और उसकी हमेशा की तरह शांत निगाहों में एक लहर नजर आने लगा। जल्दी ही एंट्री गेट पर दो लोग दिखाई दिए, साधना और मनारा। मनारा ने एक सुंदर पिंक गाउन पहना था और वह मुस्कुराते हुए अंदर आई। जैसे ही वह अंदर आई उसने महसूस किया कि किसी तिखी निगाहें उसी पर टिकी है। उस पल मनारा ने अपना सिर उठाया तो उसने उस हैंडसम इंसान को देखा जिसे वह हमेशा देखना चाहती थी। अदम्य, उसने धीरे से पुकारा। अदम्य ने पहले कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। मनारा ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी नजरें नीची कर ली, उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रहा था। भीड़ की उत्सुक निगाहें मनारा पर ही थी। सिर्फ तुम दोनों यहाँ क्यों आए? माहेश्वरी परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? मोक्ष खुद को कहने से रोक नहीं पाया।